जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता न्यूज़ और हम आपको ले चलते हैं 1924 के पहले का दृश्य दिखाने के लिए। जो ये सारण जिला में एक जलालपुर प्रखंड है, जिस प्रखंड में एक काही मिश्रोलिया गांव है जो कि हमारे महेंद्र मिश्र के नाम से प्रख्यात है। पंडित महेंद्र मिश्र जी का ये गांव है और उन्होंने जो कारनामा किए थे 1924 के पहले, उसको बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हम आपको शेयर करना चाहेंगे और आइए दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो दिख रहा है उनका ये पैतृक गांव है, घर है, ये पैतृक घर है। ये सब जितना इधर दिख रहा है सब उनमें से उनके पोते लोगों का है, लड़के लोगों का है। ये घर सब लोग अलग अलग बना लिए हैं, लेकिन मूल रूप से जिस घर में वो रहते थे उस घर का कुछ अवशेष बचा हुआ है। आइए हम दिखाते हैं। आइए सर, धर्मेंद्र जी, हमें पता चली है कि जिस वक्त उनको अरेस्टिंग हुआ था, एक डीएसपी था, डीएसपी रैंक का सीआईडी था, जो कि आकर इनके यहाँ नौकर के रूप में 3 साल तक रहा। 3 साल तक गोबर बीघा, खादर बीघा, खेत का काम किया, घर का काम किया। एक घोड़ा रखते थे महेंद्र मिश्र जी, उस घोड़े का देख रेख खासकर उसी के ऊपर था, वही करता था। वो सीआईडी था, सीआईडी का डीएसपी था। आइए, यही एक कुआं है सर जी, थोड़ा सा कुआं को दिखाएंगे। यही कुआं है, काफ़ी गड्ढा कुआं है ये। इसी कुआं में जब एक सिपाही ने जब पंडित मिश्रा जी को पीछे से पकड़ा था तो उन्होंने धक्का दिया ऐसे कि वो जाकर इस कुआं में गिर गया। वो सिपाही कुआं में गिर गया और यहाँ पे अचानक हजारों हजार का गांव ही लोग, जितने ग्रामीण व्यक्ति हैं, सब लोग इकट्ठा हुए और ये लगभग 2 बजे रात को रेड पड़ा हुआ था। उस सीआईडी के कहने के हिसाब से कुछ साक्ष्य भी है, हम आपको साक्ष्य भी दिखाएंगे और हम धीरे धीरे चलते जा रहे हैं उस अवशेष के पास। दोस्तों, हम उन्हीं महेंद्र मिश्र का बात कर रहे हैं जिन्होंने 1924 के पहले अंग्रेज सरकार के हुकूमत को हिलाने के लिए रुपया छापते थे और टकसाल रखे थे। सुनने में बहुत लोग बताते हैं कि यही करते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो जो छपाई का काम करते थे वो कलकत्ता में करते थे और जो पैसा बनता था कलकत्ता में बनाते थे और कलकत्ता से यहाँ पे सप्लाई होता था। उनके कुछ लोग हित दोस्त लोग थे और वो बहुत ही अच्छे मित्र लोग थे और भिखारियों के भेष में इनका साथ देते थे। कहीं कहीं सुनने में आया था कि बहुत बेसिया लोगों के साथ में रहा करते थे, लेकिन ये विडम्बना है। उनके पोते से वो अंग्रेज का शासन था, उस शासन में सब लोग हिंदुस्तानी लोग एक दूसरे का मदद कर रहे थे किसी न किसी रूप में। और ये महेंद्र मिश्र का एक क्रांति ही है, जिन्होंने क्रांति लाए और अंग्रेज सरकार को हिलाने के लिए रुपया छापते थे। आपको बता दें कि उस वक्त 1924 के पहले की बात बता रहे हैं आपको, उस वक्त अंग्रेज सरकार हिल गई थी, अर्थव्यवस्था साफ खत्म हो गया था। उस वक्त की बात हम बता रहे हैं। जी हाँ, ये जलालपुर प्रखंड के मिश्रोलिया गांव है, जहां तक उम्मीद है कि उन्हीं के नाम पे ये गांव मिश्रोलिया का नाम पड़ा है। पंडित महेंद्र मिश्र के नाम पर ही ये गांव का नाम मिश्रोलिया पड़ा है। तो दोस्तों, उनके बारे में जो हम जानते हैं बता रहे हैं और कुछ उनके पोते हैं, इनका नाम रामनाथ जी हैं, ये कुछ बताएंगे। सर, क्या हुआ था जब रेड पड़ा था? उसके पहले आप लोग जानते थे कि ये रुपया छापते हैं या ना? ये किसी को मालूम नहीं था। हमारी दादी 80 में मरी है जी। हम अपने दादी से पूछे जे रुपया कैसे छपत रहे, कैसे? तो दादी कही कि हम लोगों को कहाँ मालूम, अरेस्टिंग के बाद मालूम हुआ जहाँ रुपया छपता है। जी हाँ दोस्तों, ये बताइए, किसी को पता नहीं, घर में किसी को पता नहीं कि रुपया कहाँ छपता है, कैसे छपता है। और उन्होंने पूरे अंग्रेज सरकार का अर्थव्यवस्था बिगाड़ कर रख दी। ये क्रांतिकारी था और वो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और साहित्य के अच्छे विद्वान भी रहे। और पहलवानी के बारे में क्या कहना है? पहलवानी तो अच्छे लोगों को मतलब धूल चटा देते थे पूरे इंडिया भर में, उनका नाम था पहलवानी के ग्रेड में। और वाद्य यंत्र, ऐसा कोई वाद्य यंत्र नहीं बना जिसको उन्होंने यंत्र को बजा न देते थे, वाद्य में परिपूर्ण।
वो बाल अवस्था से ही दिमाग के बहुत तेज थे, बाल अवस्था से ही बहुत तेज थे वो। और अभी जो हम भी सुने हैं, कहीं कहीं सुने हैं, लेकिन अब उनके पोते हैं, इनसे कुछ हम विमर्श करते हैं। तो सर, रुपया जो छापते थे तो कलकत्ता में छापते थे? हाँ, कलकत्ता में हमसे आईजी साहब ने कहा बुला करके जी कि मालूम है कि रुपया कहाँ छपा है, हमें जीना तो सब कलकत्ता छपा है। और जब उसका चूल्हा हिल गया, चूल्हा हिलने का मतलब क्या हुआ सर? सरकार डाउन हो गया, अर्थव्यवस्था जिस सरकार अब तो हम तो ऐसा ही कहे कि जब उसका चूल्हा हिल गया, चूल्हा का मतलब से सर हम ये जानते हैं कि घर के कोई भेदी हाँ, कहीं ना कहीं लीक किया, इसको हम अंदाज लगाएंगे कि चूल्हा हिल गया। जिससे उसका अर्थव्यवस्था खत्म है। चूल्हा हिलने का मतलब हो गया भोजन पर आफत पड़ गया, भोजन पे आफत पड़ गया। किसका? अंग्रेज गवर्नमेंट का। अंग्रेज गवर्नमेंट का। अर्थव्यवस्था उसका खत्म होने जा रहा है। जी। तब वो CID रिपोर्ट किया, आखिर कहाँ से लीकेज कहाँ आया? तो आईजी साहब ने कहा कि जब कलकत्ता छपा लगा पड़ने तो आपके दादाजी चले गए गाँव। अच्छा, कलकत्ता में जब रेड पड़ा तो दादाजी आ गए गाँव? अच्छा। तो बहुत रेड पड़ने के बाद से एक व्यक्ति ने गुड फेथ में जी। इनका सुराग दिया, जिसका नाम मेरे पास अभी मौजूद है, लेकिन मैं बता नहीं सकता। मैं IG हूँ CID का। जी। हमें जी नहीं, अब हमको नाम से क्या पता। अच्छा, वो नाम नहीं बताया? ना, नाम नहीं बताया जी। और एक DSP रैंक का कोई CID आया था यहाँ? जी, उनका नाम था, वो भुवनेश्वर प्रसाद। भुवनेश्वर प्रसाद। हाँ, वो भीख मांगते थे, भीख मांगने का अथी में आते थे। मतलब भेष उनका वही था? हाँ, भिखार का। और वो आकर आपके यहाँ रह गए? ना, वो CID से रिपोर्ट लेते थे, प्रगति रिपोर्ट। अच्छा। गुप्तचनवा से। अच्छा। और लेकर के भीख मांग के चला जाते थे। अच्छा, जो CID एक था यहाँ पे, आपके यहाँ नौकर के रूप में था? हाँ, जो CID गुप्तचनवा था। अच्छा। उससे वो भीख का रूप में आते थे, भिखार का रूप में भीख मांगने। जी जी। हमारे दरवाजे पर भिखार ज़्यादा लोग आते थे, वो तो क्रांतिकारी थे। जी जी। पैसा के लिए उसी भीख में वो भी आता था। जी जी। इससे प्रगति लेकर के चला जाता था। यानी कि अंग्रेज सरकार के विरुद्ध इन्होंने जो काम किया अर्थव्यवस्था हिलाने का, तो उसके बाद अंग्रेज सरकार ने इनके पीछे पड़े और फिर एक CID छोड़े। CID ने आकर यहाँ पे गुड फेथ में रहा, 3 साल तक रहा, सारी सेवाएं किया। एक जो चेले गुरु का संबंध होता है वो संबंध बना लिया। और किसी एक दिन कोई इशारा किया कि हम हूँ, बोला कि हम भी, छापने के बाद बोला कि हम भी। तो मिश्रा जी बोले कि बस इतना इशारा किए तो इसको कंफर्म हो गया कि यहाँ पैसा छपता है। और उसने नगरा में जाकर, यहाँ से थोड़े दूर पे है, 4 किलोमीटर के बाद नगरा है, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं थी, टेलीफोन वगैरह ये सब का। वहाँ से उसने पटना टेलीफोन किया और पटना से फोर्स बुलाया और रातों रात कम से कम 2-3 बजे, 2-3 रात में 2-3 बजे रात में लगभग 100-200 फोर्स आया होगा इधर। छापा पड़ गया। छापा पड़ा, फिर भी गांव के ग्रामीण व्यक्ति को किसी को कोई पता नहीं था। सारे लोग गुड फेथ में, बाबा के बचाव में सब लोग आगे लाठी भाला फरसा लेकर और चोर करने लगे। तो मजबूरन पुलिसों को कहना पड़ा कि हम पुलिस हैं, हम चोर नहीं हैं। और इसके बाद में बाबा को सहित लेकर चला गया। ये सब सारी बातें बाबा ने कमांडर से लिखवा लिया कि लिख दीजिए जो नोट बनाते हम नहीं पाया। अच्छा, यहाँ पे नोट बनाते हुए नहीं पाए गए मिश्रा जी, और उनको लेकर चला गया। लोग लिखित रूप से दिया, जो आया था अधिकारी लिखित रूप से दिया कि हाँ हमने इनको यहाँ पे नोट बनाते हुए नहीं देखा या नहीं पकड़ा। तो गुप्तचनवा कोर्ट में मिला बाबा से जी। तो वहाँ पर कहता है कि नोटवा जो छपी गिनिया भंजौनिया महेंद्र मिश्र ब्रिटिश के कैनी हलकान जी। सगर जहानमा में कैनी बड़ा नौआ है महेंद्र मिश्र पड़ल बा पुलिसवा से काम। जी। तो बाबा कहने की पाकल पनामा खियौले गुपीचनवा प्रीतिया लगा के भेजौले जी हल्खानमा। अच्छा। बाबा वही कोर्ट में लय में बातचीत हो रही है। जज साहब का सामने। जी। तो ये है महेंद्र मिश्र का गांव, घर, और ये यही अवशेष है ना? ये उनका मकान है। ये मकान, यहाँ पे मकान था। देखिए क्रांतिकारी कैसी थी कि नोट छापते थे, उनके पास नोटों की कमी नहीं थी, फिर भी अपने मकान नहीं बनाए। ये कहीं ना कहीं ईमानदारी का सबूत है और जन सेवा का भावना है।
वो जितना भी मदद किए हैं, जितने भी लोग इधर गरीब वगैरह या जितने जो समाज से अलग हो चुके थे, सब लोगों का मदद किए नोट छाप छाप करके, और अपना मकान नहीं बनाए, कहीं भी मकान नहीं बनाए। ये 3 पुश के बाद जाकर ये मकान बना, जी हम लोग उनके पोता लोग ने बनाया। और आइए कुछ अवशेष हम दिखाते हैं उनका, जो फोटो में कैद है। ये दिखाया जाए सर थोड़ा सा नज़दीक से, तो दिख नहीं रहा है। ये महेंद्र मिश्र का फोटो है, अरेस्टिंग का समय का। ये अरेस्टिंग जब हुआ था उसी वक्त का ये फोटो है, किसी तरह से रखा गया है। सीआईडी में सीआईडी रखा है, सीआईडी विभाग। ये सीआईडी विभाग में ये फोटो उपलब्ध है, और वहाँ भी और सारी अवशेषें और साबुत मौजूद है। आइए दिखाते हैं उनके छापे हुए नोटों को। अंग्रेज ने उस पर जाली लिखा हुआ है, लेकिन है तो सेम वही नोट जो हम आज इस्तेमाल करते हैं। और इसमें बहुत सारे इस्तेमाल नहीं हो पाते। जो 1 रुपये का नोट दिखता है वो तो हम भी देखे हैं, या आज भी वैसा 1 रुपये का नोट मिल रहा है। ये उनका अवशेष बचा हुआ है, ये सीआईडी ऑफिस में रखा हुआ था, तो ये कुछ साबुत के तौर पे उन्होंने दिया। ये सर क्या है, ये भी देखिए ये नोट है, 100 का है। ये नोट है 100 का है, 100 का नोट है। और ये अंतर क्या है सर? ये सभी सामान अमान हो, कलम उलम रंग, ये सब सारे सामान है। ये हमको लग रहा है सांचा है, साचा है। यही सांचा है। सांचा को थोड़ा सा दिखाइए धर्मेंद्र जी, यही सांचा है, इसी से नोट छापते थे। बताइए 1924 में इतनी बड़ी दिमाग आया कहाँ से? भगवान परिपूर्ण उनको दिए थे, और हर क्षेत्र में माहिर थे, हर क्षेत्र में विख्यात थे। आइए और भी है कुछ दिखाते हैं आपको। ये नोट देखिए सर, सब नोटों पे उस वक्त की गवर्नमेंट जो थी, अंग्रेज शासन, सब नोटों पे जाली नोट लिख दिया है उसने। और आज भी 1 रुपये का जो नोट दिखाई दे रहा है अभी प्रचलन में है, और सभी नोट बंद हो चुके हैं। तो दोस्तों अवशेष तो बचे हैं, ये उनके पोते, इनको हम दिखा रहे हैं। अभी सीआईडी ऑफिस इनका संपूर्ण साक्ष्य आउट किए हैं। अभी सीआईडी ऑफिस में संपूर्ण इनका जो भी साक्ष्य है, सबूत है, रखा है, वो आउट करने जा रहे हैं। हाँ, आउट करने जा रहे हैं। तो फिर और भी बाकी मिलेगा आपको, बाद में फिर हम आपको दिखाएंगे। इसी के साथ मैं मुजाहिद हुसैन, जनता न्यूज़ बिहार से, कैमरामैन धर्मेंद्र जी के साथ।